हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं अप्रैल मंथ का करंट अफेयर। तो इस वीडियो में हम लोग अप्रैल मंथ के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अप्रैल महीने में ही कई सारे अवार्ड्स और कई इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हुई है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व धरोहर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। बात करें आरबीआई की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होती है। 1934 का ये एक्ट है और इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो ये 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है और ये भारत का पहला बैंक है। अगला प्रश्न है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बना है। तो कौन बना है फ्रेंड्स? डेविड वार्नर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और आईपीएल की टीम सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 17वीं बिमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो किस देश ने की फ्रेंड्स? श्रीलंका ने की। बात करें बिमस्टेक की, तो ये इसकी जो है 7 सदस्य देश हैं। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और फिर नेपाल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बांग्लादेश के ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 केजी भार वर्ग में किस स्टार पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? विनेश फोगाट ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स। और 59 केजी भार वर्ग में गोल्ड किसने जीता है? सरिता मौर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय महिला पहलवान ने 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो किसने किया है? सोनम मलिक ने किया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनम मलिक। चलिए दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ ओलंपिक से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट करंट का। देखिए, भवानी देवी ये भारत की पहली महिला तलवारबाज बन गई है जो कि ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई की है। और देखिए इसके अलावा नेत्रा कुमनन ये भारत की पहली महिला नाविक बन गई है जो कि ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई कर ली है। और एक चीज़ आप नोट में और याद रखिएगा, उत्तर कोरिया टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस स्थान पर? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। अब ऑप्शन में देखिए, अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है और लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अदालत ने टिकटॉक पर लगे बैन को हटा दिया है? तो किस देश ने? पाकिस्तान ही ऐसा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? ए शर्मन को। बात करें सिडबी की, तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लघु उद्योग और विकास बैंक। इसकी स्थापना 1990 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है। तो कौन बन गया है? सिक्किम बन गया है। सिक्किम ऐसा पहला राज्य बन गया है। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और गंगटोक यानी कि सिक्किम में ही बन रहा है वाईचुंग भूटिया के नाम से फुटबॉल स्टेडियम। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कौन है फ्रेंड्स? सुशील चंद्रा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी, सुशील चंद्रा। इससे पहले कौन थे मुख्य चुनाव आयुक्त?
सुनील अरोड़ा जी थे। इनको अभी गोवा राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है। बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। 1950 को होती है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 साल, दोनों में से जो भी पहले हो। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो कौन बन गया है? न्यूजीलैंड बन गया है विश्व का पहला देश। न्यूजीलैंड की बात करें तो वेलिंगटन इसकी राजधानी है और इसके जो प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंका अर्डन इसके प्रधानमंत्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। अब WHO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपतियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है अरबपतियों की सूची में, सबसे ज़्यादा अरबपतियों की सूची में। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है और दूसरा स्थान चाइना का है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार सुपरस्टार रजनीकांत को दिया गया। इनको 2019 के लिए 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। इससे पहले 50वां किसे दिया गया था? अमिताभ बच्चन को दिया गया था। पहला किसे दिया गया? तो पहला दिया गया था देविका रानी को दिया गया था 1969 में। बात करें दादा साहब की, तो दादा साहब फाल्के जो हैं भारतीय सिनेमा जगत के पितामह कहे जाते हैं। भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाते हैं और ये जो अवार्ड है ये भारतीय सिनेमा जगत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है जो कि आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है उसको फीफा ने निलंबित कर दिया है। बात करें पाकिस्तान की, तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। ठीक है दोस्तों। चलिए, कौन सा खिलाड़ी हाल ही में IPL में 6000 रन बनाने वाला पहले बल्लेबाज बन गया है? तो कौन बन गया है दोस्तों? अपना चीकू विराट कोहली बन गया है। अब देखिए ऑप्शन में MS धोनी, ये IPL में बतौर कप्तान 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। और क्रिस गेल की बात करें तो ये IPL में 350 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 30वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। इनकी बुक है सनातन के लिए, इनको दिया गया 30वां सरस्वती सम्मान। पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को। अब देखिए ऑप्शन में प्रोफेसर शरद पगारे, इनको भी अभी हाल ही में 30वां व्यास सम्मान मिला है। इनकी जो बुक है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया था? रामविलास शर्मा को। अब देखिए ऑप्शन में प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, इनको दिया गया, इनको भी अभी हाल ही में घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। 30वां संस्करण 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार इनको दिया गया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कौन हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? राजेश बिंदल, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दीपांकर दत्त, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और संजय यादव ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। नई सौर नीति 2021 की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई? किस राज्य द्वारा की गई? गुजरात राज्य द्वारा की गई। गुजरात के CM विजय रूपानी ने
ये घोषणा की कि 2025 तक ये नीति लागू रहेगा। बात करें गुजरात के ऊर्जा मंत्री की, तो सौरभ पटेल गुजरात के ऊर्जा मंत्री हैं। प्रश्न है, हाल ही में नाडा के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका अभी महानिदेशक नियुक्त किया गया है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को। नाडा की स्थापना 2005 में होती है और ये खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी। और वाडा की बात करें, वैसी वाडा आता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल ही में अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार किया है? ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य है? बिहार राज्य। अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया है? गोरखपुर में किया है। अब देखिए, गोरखपुर में भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है टेराकोटा को। और कुशीनगर में अभी ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुला हुआ है। अब बात करें अशफाक उल्ला खान की, तो ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे और इसका संबंध इतिहास की किस घटना से है? काकोरी कांड से है। काकोरी ट्रेन डकैती होती है 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के अंदर। तो ये भी आप याद रखेंगे। प्रश्न है, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहाँ से चाहे तो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल देखते हैं बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो किसे मिला है? नोमैडलैंड मूवी को मिला है। और जल्लीकट्टू अभी ऑस्कर के लिए भारत द्वारा नॉमिनेट किया गया था। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। बेस्ट एक्टर किसको मिला है? एंथनी हॉपकिंस को द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोरमेंड, इनको मिला है नोमैडलैंड मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर क्लोई झाओ, इसको मिला है नोमैडलैंड मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया है। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, नोमैडलैंड मूवी को सबसे ज़्यादा 3 अवार्ड मिला है और तीनों टॉप के टॉप अवार्ड हैं। अगला है, देखिए, हाल ही में इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता मौलाना वहीद्दीन खान का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इनको अभी 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान। मौलाना वहीद्दीन खान, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, खंजर भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो किस देश के बीच? भारत और किर्गिस्तान के बीच। अब ऑप्शन में देखिए, बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति। मंगोलिया और भारत के बीच होता है नोमैडिक एलिफेंट। और भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पंजाब राज्य का कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? सोनू सूद को। अब देखिए, सोनू सूद की आत्मकथा का नाम है आई एम नो मसीहा। इम्पोर्टेंट है। और इनको अभी हाल ही में मिला है यूएन का स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, भूमिधर बर्मन का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये भूमिधर बर्मन ये असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब देखिए, असम में 2 और पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है। एक तरुण गोगोई, इनका नाम याद रखिएगा। और सैयदा अनवरा तैमूर, इनका भी निधन हुआ है। तो सैयदा अनवरा तैमूर ये असम राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी। अब देखिए, गुजरात राज्य में केशुभाई पटेल का निधन हुआ है। ये भी पूर्व मुख्यमंत्री थे। और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का भी निधन हुआ है। ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आईसीसी ने हाल ही में मार्च 2021 के लिए क्रिकेटर ऑफ द मंथ किसे चुना है? किसे चुना है दोस्तों? भुवनेश्वर कुमार को चुना है।
इनको 13 अप्रैल को ये अवार्ड दिया गया। लगातार तीसरी बार ये अवार्ड भारतीयों ने जीता है क्रिकेटर ऑफ द मंथ का। जनवरी महीने के लिए ऋषभ पंत को, फरवरी के लिए रविचंद्रन अश्विन को और मार्च महीने के लिए भुवनेश्वर कुमार को यह अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही है? रीस्टोर अवर अर्थ। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच शुरू हुई? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स मुंबई और विशाखापट्टनम के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? एन.वी. रमन्ना बने हैं। ये भारत के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और 24 अप्रैल को अपना पदभार संभाला है। इससे पहले कौन थे? शरद अरविंद बोबड़े साहब थे। चलिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग है। भारत की रैंकिंग है 87, 87वें नंबर पर है भारत। पहले नंबर पर कौन है? स्वीडन है। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की भी रिपोर्ट आई है। इसमें भारत की रैंकिंग है 142वें नंबर पर है और पहले नंबर पर है नॉर्वे देश है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत के 68वें चेस मास्टर कौन बने हैं? कौन बने हैं फ्रेंड्स? अर्जुन कल्याण बने हैं। भारत के 68वें नंबर के चेस मास्टर या कहें ग्रैंड मास्टर, और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इससे पहले 67वें ग्रैंड मास्टर देखिए लियोन मेंडेका बने, जो कि गोवा राज्य से हैं। 14 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी है। अगला देखिए, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीत का रिकॉर्ड बनाया है? लगातार 22 वनडे मैच जीती है। तो कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है? मेग लेनिन। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है मिताली राज। अगला प्रश्न देखिए, माउंट अन्नपूर्णा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? कौन बनी है? प्रियंका मोहिते बनी है। माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पर है? तो ये नेपाल में स्थित है और नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस टीम ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स इंडिया लीजेंड्स। इंडिया लीजेंड ने फाइनल में श्रीलंका लीजेंड को हराया है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा नामक अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो FIR आपके द्वार, किल कोरोना अभियान, एक मास्क अनेक जिंदगी, ये सभी जो योजना है फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश की योजना है। अगला प्रश्न है, वरुणा 2021 भारत और किस देश के बीच संचालित किया गया? तो किस देश के बीच संचालित किया गया? फ्रांस। वरुणा 2021 भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच एक अभ्यास है। ये इस बार का 19वां संस्करण है दोस्तों, और ये अरब सागर में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन नॉसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? नॉसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? रेखा मेनन बनी है। अब ऑप्शन में देखिए, सोमा मंडल, ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और देखिए नोंकोजी ओंकोजी, ये WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही है? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। और भारत का लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? रुमाना सिन्हा सहगल, रुमाना सिन्हा सहगल को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड घर किसने बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स IIT मद्रास ने, IIT मद्रास ने ही बनाया है 3D प्रिंटिंग घर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया है? तो किसे? वाशिंगटन DC को। बात करें वाशिंगटन DC की, तो यहाँ पर IMF और WB का हेडक्वार्टर है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। और न्यूयॉर्क में UN का मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। और शिकागो की बात करें तो ये जो है विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी शिकागो में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है? तो किस देश में? सऊदी अरब, सऊदी अरब में रामायण और महाभारत को शामिल किया है। बात करें सऊदी अरबिया की, तो रियाद इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा है रियाल। और इंडोनेशिया में बन रहा है सुग्रीव यूनिवर्सिटी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वज्र प्रहार नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो किस देश के साथ? अमेरिका के साथ। ये इस बार का 11वां संस्करण है और कहाँ पर आयोजित किया है? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और युद्धाभ्यास नामक जो है ये भी भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। इस बार बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 32 टीमें भाग लेंगी। अब तक तो 24 टीमें ही हिस्सा ले रही थी और इस बार 32 टीमें भाग लेगी। अब देखिए कतर की बात करें तो 2022 का पुरुष वाला विश्व कप है फीफा का, वो यहाँ पर आयोजित होगा। पिछले बार कहाँ हुआ था? 2018 में मॉस्को रूस में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे जो दोस्तों भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन बन गया है। अगला प्रश्न है, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? किसे चुना गया है दोस्तों? थप्पड़ मूवी को। बात करें 66वें फिल्म फेयर अवार्ड की, तो इसका आयोजन मुंबई में आयोजन हुआ। और देखिए बेस्ट एक्टर इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस तापसी पन्नू फिल्म थप्पड़ के लिए, बेस्ट डायरेक्टर ओम राउत तान्हा जी के लिए। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? कहाँ आयोजित की जाएगी दोस्तों? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में ये आयोजित की जाएगी और ये इस बार का 22वां संस्करण होगा। अगला प्रश्न और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 74वां बाफ्टा अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? एंथनी हॉपकिंस को दिया गया। इनको फादर मूवी के लिए बाफ्टा अवार्ड दिया गया बेस्ट एक्टर का। चलिए बाफ्टा अवार्ड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाफ्टा अवार्ड की बात करें तो ये इस बार 74वां संस्करण है। ये ऑस्कर के बाद सिनेमा जगत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। इस बार ऑस्कर और बाफ्टा अवार्ड में बहुत कुछ सिमिलरिटी है, आपको ज़्यादा अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बेस्ट फिल्म बनी है नोमैडलैंड। बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोरमैंड, इनको नोमैडलैंड मूवी के लिए दिया गया। और बेस्ट डायरेक्टर क्लोई झाओ, इनको भी नोमैडलैंड मूवी के लिए दिया गया। और सबसे ज़्यादा 4 अवार्ड ये भी नोमैडलैंड मूवी ने ही जीता है। तो इतना भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है
वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।